Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of the classification of packaging. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि पैकेजिंग को किन पर्टिकुलर वेज में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने 5 कैटेगरीज में पैकेजिंग को क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट वन इज द ट्रांजिट पैकेजिंग, सेकेंड वन इज द कंज्यूमर पैकेजिंग, थर्ड वन प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग, द फोर्थ वन इज द मल्टीपल पैकेजिंग एंड द लास्ट वन इज द रीयूज पैकेजिंग। पहली कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ पर, दैट इज द ट्रांजिट पैकेजिंग। ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, यानी जिस पैकेजिंग को ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया जाता है उसे हम ट्रांजिट पैकेजिंग का नाम देते हैं। जब कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस कर लिया जाता है उसके बाद कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, दैट इज द चैलेंज फॉर द प्रोड्यूसर। क्योंकि जब कंज्यूमर्स तक उसको अवेलेबल कराया जाता है तो वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पास होता है। जैसे प्रोडक्ट पहले होल सेलिंग एजेंट के पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, सेमी होलसेलर के पास जाएगा, वहां से रिटेलर के पास जाएगा और तब ये कंज्यूमर तक मूव होगा। यानी कि एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने में डिफरेंट स्टेजेस को पास करना होता है। अब इन स्टेजेस को पास करते समय जब कोई प्रोडक्ट मूव करेगा तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बने रहते हैं अगर उसको प्रॉपर्ली पैकेज्ड नहीं किया जाता है। तो इन सारे पर्टिकुलर स्टेजेस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्रोडक्ट को हम जो पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं दैट इज नोन एज द ट्रांजिट पैकेजिंग, जिससे कि प्रोडक्ट को पॉसिबल डैमेजेस से बचाया जा सके। जैसे मान लीजिए एक कंपनी टेलीविजन प्रोड्यूस कर रही है, अब उस टेलीविजन को उसको प्रोडक्शन यूनिट से रिटेलर्स तक पहुंचाना है। तो रिटेलर्स तक पहुंचाने के लिए वो क्या करेगी, उसको कार्टन्स में पैक करेगी, उसके लिए वो थर्मोकोल पैकिंग का यूज करेगी और इस तरह से उसको प्रॉपर्ली पैक करेगी जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो जब रिटेलर तक पहुंचे और रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुंचे प्रोडक्ट को किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज ना हो। तो जो पैकेजिंग फॉलो की है इसके लिए हम इसको ट्रांजिट पैकेजिंग का नाम देते हैं। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक बैग्स का यूज किया जाता है या वुडन बॉक्सेस का यूज किया जाता है या फिर कार्टन्स का यूज किया जाता है, जिससे कि प्रॉपर पैकेजिंग प्रोडक्ट को प्रोवाइड की जा सके, प्रॉपर सेफ्टी प्रोडक्ट को प्रोवाइड की जा सके। क्लियर। अब हम सेकेंड पैकेजिंग की बात करते हैं। दिस इज नोन एज द कंज्यूमर पैकेजिंग। दिस इज द पैकेजिंग इन विच कंज्यूमर्स गेट द प्रोडक्ट। ये वो पैकेजिंग होती है जिसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं। ये कार्ड बॉक्सेस हो सकते हैं या ग्लास बॉटल्स की फॉर्म हो सकते हैं या छोटे छोटे कंटेनर्स हो सकते हैं जो टिन के बने हुए होते हैं या फिर ये कार्ड के बने हुए कंटेनर्स हो सकते हैं। इस तरह से जिस पैकेजिंग में कंज्यूमर प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं दैट पैकेजिंग इज नोन एज द कंज्यूमर पैकेजिंग। और खास तौर से जो कंपनी है वो इस टाइप की पैकेजिंग पर मैक्सिमम फोकस करती है। इस पैकेजिंग को वो अट्रैक्टिव बनाती है और कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो इन पैकेजिंग में लगातार क्या करती है, चेंजेस फॉलो करती रहती है। यानी जैसी रिक्वायरमेंट होती है कंज्यूमर्स की उसके अकॉर्डिंग वो इन पैकेजिंग को फोकस करती है और इसको मैक्सिमम अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बड़े बड़े पाउचेस में भी अवेलेबल करा सकती है या इनको वो छोटे पाउचेस में भी अवेलेबल करा सकती है। जैसे बहुत सारी टोमेटो केचप कंपनीज हैं जो स्मॉल सैसे भी, इनके 1 रुपीज़ सैसे भी मार्केट में अवेलेबल है, 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ सैसे भी अवेलेबल है और इस तरह से 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो, इस तरह से इनके डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट सैसेज में इनके ये प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो हम इस टाइप की पैकेजिंग को कंज्यूमर पैकेजिंग का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग। प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग क्या होती है, ये उन पर्टिकुलर कंपनीज के द्वारा इस पैकेजिंग को फॉलो किया जाता है जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही होती हैं। जिन कंपनी के पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन होती है उनमें जो ये पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करती है उसको हम प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग का नाम देते हैं। बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सिंगल प्रोड्यूसर एंड दीज प्रोडक्ट्स आर पैक्ड in the same type of packing
या सेम टाइप ऑफ पैकेज इन दिस पैकेजिंग, और सेम टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स को पैकेजिंग में यूज किया जाता है, तो हम इसको प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग का नाम देते हैं, या फिर हम इसको फैमिली पैकेजिंग का भी नाम देते हैं। यानी कंपनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उनको पैक करने के लिए वो एक ही टाइप की, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स की पैकेजिंग को यूज करती है, तो हम इसको प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग या फैमिली पैकेजिंग का नाम देते हैं। इस टाइप की पैकेजिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर कोई भी नया प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में लॉन्च करती है तो वो इसी पैकेजिंग में मार्केट में अवेलेबल होगा, और इस पैकिंग की जो रेपुटेशन है उसका बेनिफिट उठाते हुए इस प्रोडक्ट की सेल मार्केट में इंक्रीज की जा सकती है। ये इस पैकेजिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की, दैट इज नोन एज द मल्टीपल पैकेजिंग। क्या होता है इसमें? इन दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग सेवरल यूनिट्स टुगेदर आर पैक्ड इन अ सिंगल पैकेजिंग। कंपनी डिफरेंट टाइप की यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही होती है या डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही होती है, और उन सारे प्रोडक्ट्स को वो एक ही टाइप की पैकेजिंग में पैक कर देती है। तो इसको हम मल्टीपल पैकेजिंग का नाम देते हैं। जैसे एक सेविंग किट को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी सेविंग ब्रश को प्रोड्यूस करती है, सेविंग क्रीम को प्रोड्यूस करती है, रेजर को प्रोड्यूस करती है, सीजर्स को प्रोड्यूस करती है, नेल कटर को प्रोड्यूस करती है, और इनको एक सेविंग किट में सिंगल पैकेजिंग में पैक कर देती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल पैकेजिंग। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द रीयूज पैकेजिंग। ये क्या होती है? इन दिस फॉर्म ऑफ पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफर देयर प्रोडक्ट्स इन सच पैकेजिंग विच कैन बी रीयूज्ड आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करने के बाद जब आप इस टाइप की पैकेजिंग को रीयूज कर लो तो हम इसको रीयूज पैकेजिंग में कंसीडर करते हैं। जैसे आप मार्केट से घी परचेज करते हो, ऑयल परचेज करते हो, मेडिसिन या कॉफ़ी के बड़े बड़े जार्स परचेज करते हो, तो इनमें जो कंटेनर्स अवेलेबल होते हैं उनको आप रीयूज कर सकते हो आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट। घी आपने कंज्यूम कर लिया, ऑयल आपने कंज्यूम कर लिया, अब उसमें जो कंटेनर बचा उस कंटेनर को आप अपने घर के डिफरेंट यूजेस में उस पर्टिकुलर पैकिंग का या कंटेनर का यूज कर सकते हो। तो ये एक रीयूज पैकेजिंग का एक एग्जाम्पल हो गया। और कंज्यूमर्स क्या करते हैं? इस टाइप की पैकेजिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि प्रोडक्ट तो यूज़ कर लिया और उसके बाद जो कंटेनर है उसका भी उनको प्रॉपर यूज मिल जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर द different types of packaging which can be used by the manufacturer. The next topic is characteristics of good package। यानी कि जब एक कंपनी या एक प्रोड्यूसर पैकेजिंग को फोकस करता है तो एक गुड पैकेजिंग को डिजाइन करते समय उसको किन किन फीचर्स को फोकस करना होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होनी चाहिए, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। अ गुड पैकेज मस्ट possess द फॉलोइंग फीचर्स। पहला है इसके अंदर फीचर, दैट इज द अटेंशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर द गुड पैकेजिंग, कि इसको इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना ज़्यादा यूनिक वे में डिजाइन होना चाहिए जिससे कि कंज्यूमर्स के प्रॉपर अटेंशन को ये फॉलो कर सके। यानी कि कंज्यूमर्स का कंप्लीट अटेंशन इस टाइप की पैकेजिंग पर होना चाहिए। ये इतनी अट्रैक्टिव और इतनी यूनिक वे में डिजाइन होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट फीचर। सेकेंड वन इज द suitability। suitability मीन्स जो भी आप पर्टिकुलर पैकेजिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस कर रहे हो ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट सुटेबल होना चाहिए, यानी कि उसकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन को एंश्योर करे। इस टाइप की पैकेजिंग को आपको फोकस करना है। मान लीजिए आप मिल्क या कोई फूड प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो आपको उसकी पैकेजिंग को इस तरीके से डिजाइन करना है जिससे कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट की सेफ्टी को एंश्योर किया जा सके। तो दैट इज द सुटेबिलिटी। जो पैकेजिंग है दैट मस्ट बी मोस्ट सुटेबल अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। दैट इज क्लियर। सुटेबिलिटी के बाद नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्टिव। दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ गुड पैकेज। द प्रोडक्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू सच टाइप ऑफ पैकेजिंग, क्योंकि प्रोडक्ट को जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वेरियस स्टेजेस से पास होना पड़ता है, और उन वेरियस स्टेजेस में
अगर प्रॉपर पैकेजिंग नहीं की गई है तो प्रोडक्ट के डैमेज होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इस पैकेजिंग को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए जिससे कि प्रोड्यूसर पॉइंट से कंज्यूमर पॉइंट तक जब गुड्स की अवेलेबिलिटी हो तब तक प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज ना हो। इसे हम ट्रांजिट पैकेजिंग का भी नाम देते हैं। तो दैट इज डन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पैकेजिंग आप फॉलो कर रहे हो वो कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रही हो। यानी कि एक मैसेज होना चाहिए आपकी पैकेजिंग के बेसिस पर कि जो प्रोडक्ट इसके अंदर आप यूज करोगे वो उसी पर्टिकुलर क्वालिटी को फॉलो करेगा जिस पर्टिकुलर लेवल पर हम पैकेजिंग के डिजाइन को फोकस कर रहे हैं। अगर आप ऐसी पैकेजिंग को फोकस करते हो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को एंश्योर कर रही है, इट मीन्स दैट यू आर कंप्लीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, देन योर पैकेजिंग विल गेट अ सक्सेस इन द मार्केट। यानी कि उस पैकेजिंग के बेसिस पर प्रोडक्ट की सक्सेस को भी एंश्योर किया जा सकता है अगर वो कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो। क्योंकि कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा तब वो उस पर्टिकुलर पैकेज के प्रोडक्ट को परचेज करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे और प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। इस तरह से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब हैंडलिंग उसकी कन्वीनियंट होनी चाहिए। भाई अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर अपने घर तक ले जाएंगे तो पैकेजिंग को आपको इस तरह से डिजाइन करना होगा जिससे कि उसको हैंडल करने में उन्हें किसी भी तरीके की डिफिकल्टी ना हो। यह आपको ध्यान रखना होगा। चाहे आप उस प्रोडक्ट को रिटेलर्स तक अवेलेबल करा रहे हो या जब वो रिटेलर से कंज्यूमर से पहुंचेगा या कंज्यूमर रिटेलर से उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो पैकेजिंग इस तरह से रखनी है आपको जिससे कि उसको अपने घर तक उसे कैरी करने में किसी भी तरीके की डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। कन्वीनियंस फेस होनी चाहिए, फील होनी चाहिए उसको, तब आपकी पैकेजिंग सक्सेस होगी, नहीं तो पैकेजिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। द नेक्स्ट वन इज द साइज एंड शेप। आपके पैकेजिंग का साइज और शेप ये बहुत मायने रखता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मिडिलमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि प्रोडक्ट को स्टोर करा जाएगा, अगर वेयर हाउस में रखा जाएगा तो वो उसके साइज के बेसिस पर ही फॉलो किया जाएगा। क्योंकि जो पैकेजिंग है वो एक परफेक्ट शेप प्रोवाइड करती है, एक परफेक्ट साइज प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली स्टोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी आपको फोकस करना होगा कि आप कम से कम स्पेस फॉलो करो अगर प्रोडक्ट को आपको स्टोर करना पड़े वेयर हाउस के अंदर। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द ड्यूरेबिलिटी। पैकेजिंग इस तरह से होनी चाहिए जिससे कि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चले। पैकेजिंग ऐसी नहीं चाहिए कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका प्रोडक्ट की पैकेजिंग खराब हो गई और उस पैकेजिंग के खराब होने से नुकसान क्या होगा, आपका प्रोडक्ट भी खराब हो जाएगा। तो पैकेजिंग को आपको इस तरह से डिसाइड करना है, डिजाइन करना है जिससे कि जो प्रोडक्ट है उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, तब आपकी पैकेजिंग क्या मानी जाएगी, सक्सेसफुल मानी जाएगी। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम एक गुड पैकेजिंग को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।